हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 6, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन अ एमओयू विद द एनटीपीसी लिमिटेड टू एनहांस द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी जनरेशन इन द स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेघालय की जो आपकी गवर्नमेंट है, इन्होंने एमओयू साइन किया है एनटीपीसी लिमिटेड के साथ, जिसके करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है गुरदीप सिंह। क्या नाम है इनका? गुरदीप सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे जो एमओयू साइन किया गया है, इसका मेन मोटिव क्या है? दैट इज इसका मेन फोकस जो है ये रहेगा आपका डेवलपमेंट ऑफ द पंप स्टोरेज पावर प्लांट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन द मेघालय। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मलाला डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो मलाला डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को, और 2013 में इसे पहली बार जो है सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। अब मलाला डे बेसिकली आपका बर्थडे होता है मलाला यूसुफजई का, जो एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं। अब ये इनके बर्थडे पे क्यों मनाया जाता है इस डे को? बेसिकली 2012 में तालिबानियों ने इन्हें अटैक किया था, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है कि जो फीमेल्स हैं उनको एजुकेट करना, और इसी चीज़ से तालिबानियों को दिक्कत थी, तो उन्होंने इनको शूट किया था हेड पे और नेक पे। ठीक है, फिर भी ये यहाँ पे बच गई थी, और उसके बाद ये इंटरनेशनल सिंबल बनी थी फाइट फॉर द गर्ल्स एजुकेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अचीवमेंट की अगर हम बात करें, तो 2013 में इनको फीचर किया गया था 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में, जो टाइम मैगजीन रिलीज करती है। इसके बाद 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और ये पाकिस्तान का सेकंड नोबेल प्राइज था। फर्स्ट नोबेल प्राइज आपका दिया गया था अब्दुस सलम को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ये पहली ऐसी शख्स बनी थी, पहली ऐसी पर्सन बनी थी जिन्हें 17 ईयर्स की एज में, बेसिकली यंगेस्ट पर्सन बनी थी जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज को रिसीव किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब 2017 की बात करें, 2017 में जो यूनियन सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस हैं, इन्होंने इनको डेजिग्नेट किया था एज अ यूनाइटेड नेशन मैसेंजर ऑफ पीस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया वॉन 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड विच वाज हेल्ड इन डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ये ओलंपियाड आपका 34th एडिशन का ये आपका हेल्ड हुआ है अल एन यूएई में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा यहाँ पे इंडिया की तरफ से 4 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और चारों को ही यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। ये पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? ध्रुव अडवाणी, फिर ईशान पडनेकर, मेघ छाबड़ा, रोहित पांडा। ठीक है, ये सारे आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्हें गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो टोटल 76 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 293 जो इनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो है पार्ट लिया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो आपका 35th एडिशन होगा, जो नेक्स्ट एडिशन होगा इसका, ये कहाँ पे हेल्ड होएगा? तो ये आपका हेल्ड होएगा कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में, अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, 2024 में। कब होगा ये? 2024 में, अस्ताना कजाकिस्तान में। अब इसका जो प्रीवियस एडिशन था, 33rd एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका येरेविन अर्मेनिया में हुआ था, 33rd एडिशन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अभिजीत चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया है न्यू एमडी एंड सीईओ एसबीआई कार्ड का, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करनी है, अभिजीत चक्रवर्ती का जो टेन्योर है ये आपका अगस्त से स्टार्ट होएगा। ठीक है, 2 साल के लिए इनका टेन्योर जो है, इनको जो है 2 साल के लिए एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, और करंटली ये आपके डेप्यूटी एमडी भी हैं एसबीआई के। ठीक है, अब ये रिप्लेस किसे करने वाले हैं? रामा मोहन राव अमारा को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च द स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन पोर्टल डेवलप्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ड्यूरिंग द नेशनल वर्कशॉप ऑन एनहांसिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन टेलीकॉम
इन टेलीकॉम ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडीज हेल्ड एट द सी डॉट कैंपस इन न्यू दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज के राजारमन जो है इन्होंने लॉन्च किया था आपका स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन पोर्टल जो डेवलप किया गया है बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। अब के राजारमन जो है ये आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, एंड हमने ये भी पढ़ा था रिसेंटली कि ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के, दैट इज IFSCA के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इशूड अ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ SSLV दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ SSLV? सो रिसेंटली जो इनस्पेस है इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ SSLV। इसका मेन मोटिव क्या है? बेसिकली जो हमारी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज है इसको बूस्ट करना, इसको ग्रो करने का इसका मेन मोटिव है इसके पीछे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग से पूछा गया है कि SSLV का आपका पेलोड कैपेसिटी कितना है, तो ये आपका है 500 kg का। ठीक है, 500 kg इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके अलावा नोट करना है इसका डायमीटर कितना होता है, तो ये आपका 2 मीटर का होता है। लेंथ की बात करें तो इट इज 34 मीटर विद अ लिफ्ट ऑफ वेट ऑफ 120 tons. Now next is which of the following organizations signed an MOU with the Voyager Space to explore opportunities for the utilization of a Gaganyaan crewed spacecraft? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ये MOU साइन किया गया है Voyager स्पेस के साथ। किसने किया है? InSpace ने, विच इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और दूसरा आपका आ जाता है इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो आपका ये MOU साइन हुआ है ये आपका हुआ था जो 4th एडिशन था स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का, जो आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में हेल्ड हुई थी। ठीक है, अब इसका थीम आपका क्या था? इट्स थीम वाज टुवर्ड्स अ न्यू स्पेस एरा इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलायंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्योजर स्पेस जो है ये कौन से देश की कंपनी है, तो ये आपकी USA की है जिसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका है कोलोराडो USA में। नेक्स्ट है The Nirmala Butch recently in July dies at an age of 97. She was the first women chief secretary of which state? So जो निर्मला बुच है ये आपकी पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी रही है मध्य प्रदेश की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि इन्होंने 1984 में स्टैब्लिश किया था महिला चेतना मंच, जो बेसिकली किसके लिए था? विमेन एम्पावरमेंट के लिए, टू विच वर्क फॉर द विमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट अग्रीमेंट विद द ताइवान बेस्ड कंपनी गोगोरो इनकॉर्पोरेटेड टू सेट अप स्मार्ट बैटरी इकोसिस्टम? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इन्होंने साइन किया है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट अग्रीमेंट ताइवान की जो कंपनी है इसके साथ, जिसका नाम है गोगोरो। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट है इस अग्रीमेंट के तहत नेक्स्ट 8 ईयर्स में ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी 1.5 बिलियन $US इंडिया में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट बैटरी पैक्स एंड बैटरी स्वैप स्टेशन अक्रॉस महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम नादिया ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जो गुजरात है, गुजरात ने रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यस अब यह जो स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब इस स्कीम को जो है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा ये देख लेते हैं। स्कीम आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी थ्रू द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे नोट करना है गुजरात पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्कीम की बात करें तो ये जो स्कीम है इस स्कीम के तहत यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम्स कितना देना होगा वर्कर को। एक आपकी जो किस्त है ये आपकी है 289 रुपीज़ की, सेकेंड आ जाती है आपकी 499 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, पर ईयर यहाँ पे ये दोनों प्रीमियम्स हैं जो पर ईयर देने हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट्स की अगर बात करें, अगर जो वर्कर है उसकी डेथ हो जाती है इन दैट केस उसकी फैमिली को यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ तक दिया जाएगा। वेयरएज अगर एक्सीडेंट में जो पर्सन है उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है
इन दैट केस वो एलिजिबल है आपका 10 लाख रुपीस लेने के लिए, ठीक है। अगर, और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो दैट इज कि अगर जो वर्कर है उनको कुछ हो जाता है, ठीक है, इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन असिस्टेंट दिया जाएगा 1 लाख रुपीस तक का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री recently in July notified which among the following 2 new quality control orders to enhance public health and safety of consumer। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं ताकि एक वहाँ पे गारंटी दी जाए कि जो हमारे कंज्यूमर है उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली 2 नए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स कौन से इशू किए गए हैं, तो पहला आ जाता है पोर्टेबल वाटर बॉटल्स ऑर्डर 2023, सेकेंड आ जाता है फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर्स ऑर्डर 2023। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, जो ये नए ऑर्डर्स यहाँ पे इशू किए गए हैं इनके तहत कंपलसरी सर्टिफिकेशन कर दिया गया है अंडर दी अप्रोप्रिएट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ पोर्टेबल वाटर बॉटल्स, जो बनी है आपकी कॉपर, स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइटर्स की, तो यहाँ पे भी आपका कंपलसरी सर्टिफिकेशन कर दिया गया है अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड्स, किस चीज़ के लिए, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन फॉर लाइटर्स एंड सेफ्टी स्पेसिफिकेशन फॉर यूटिलिटी लाइटर। ये 2 टाइप के आपके लाइटर्स होते हैं, ठीक है, जिनके लिए यहाँ पे कंपलसरी सर्टिफिकेशन कर दिया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें ये भी नोट करना है कि अभी तक जो DPIIT है इन्होंने 64 नए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज किए हैं अलॉन्ग विद BIS, ठीक है। और टोटल इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, इट इज 317 प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया टू गेट सर्टिफाइड फॉर द एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम बाय इंटरसर्ट USA। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनी है, जिसे सर्टिफाइड किया गया है फॉर द एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ONGC, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज नवंबर 2010 में इस कंपनी को महारत्ना कंपनी का स्टेटस भी दिया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड करंटली इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, ठीक है, ये इसके करंटली CEO है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द मनोज आहूजा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज वर्चुअली लॉन्च भारत कैंपेन फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स थ्रू बैंक्स। व्हाट डज फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर इन भारत। सो भारत जो है ये आपका कैंपेन है जो 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई को यह स्टार्ट किया गया था और ये 15 अगस्त तक चलेगा, जिसका मेन टारगेट क्या है, 7,200 करोड़ रुपीस का इसका टारगेट है। अब यहाँ पे वर्चुअली से लॉन्च किया गया था। अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी उसमें आपके पब्लिक बैंक इंडिया के, फिर प्राइवेट बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFCs, ये सारे इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी इसमें शामिल हुए थे जब ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे जो कैंपेन है आपका, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, विच इज़ योर बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेटेड। जो आपका फर्स्ट ए है यहाँ पे, इसका ये फर्स्ट ए क्या है, एक्सेलरेटेड, एंड सेकेंड ए हेयर इज एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म के बेस में भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर नेम्ड लीसा। सो रिसेंटली अभी जो हमारा ओडिशा का रीजनल चैनल है, ठीक है, ओडिशा टेलीविजन चैनल जो है आपका, उन्होंने लॉन्च किया है लीसा नाम का AI न्यूज़ एंकर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया का पहला AI एंकर कौन था, ठीक है, तो इंडिया का पहला आपका जो न्यूज़ प्रेजेंटर था, इसका नाम था सना, जो इंडिया ग्रुप ने लॉन्च किया था इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। आज तक का जो हिंदी चैनल है उसके लिए यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी रिसेंटली जो कन्नड़ न्यूज़ चैनल है पावर TV, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है AI न्यूज़ एंकर, जिसका नाम क्या रखा गया है, सौंदर्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर विजिट टू तंजानिया। सो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है, इट इज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने विजिट किया था इंडिया सपोर्टेड वाटर प्रोजेक्ट जो आपका है किबाम्बा, जो आपका है तंजानिया में, ठीक है। नेक्स्ट इज द S जयशंकर co-chaired at the 10th इंडिया तंजानिया जॉइंट कमीशन मीटिंग।
During his visit, India and Tanzania signed MOU to set up first IIT campus outside India at the Zanzibar, Tanzania. The S. Jaishankar attended reception on board INS Talwar along with the Zanzibar president in Tanzania. नेक्स्ट आ जाता है द फॉरेन कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा एंड द तंजानिया इन्वेस्टमेंट सेंटर साइन अ MOU टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पे जो आपका रिसेप्शन अटेंड किया था एस जयशंकर जी ने, ये हुआ था INS त्रिशूल में। ठीक है, किस में हुआ था ये, INS त्रिशूल में, नॉट इन दी INS तलवार। अब यहाँ पे करंट प्रेसिडेंट आपके पूछे जा सकते हैं तंजानिया के, तो इनका नाम है सामिया सुलुहु हसन और इसका आपका कैपिटल कहाँ है तंजानिया का, तो ये आपका है डोडोमा में। ठीक है, यहाँ पे है डोडोमा और इसकी करेंसी क्या है, इट इज तंजानियन शीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द रेजर पे हैज लॉन्च फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे थ्रू करलेक इन डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रेजर पे ने लॉन्च किया है पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे मलेशिया में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो करलेक है ये आपका स्टार्टअप है मलेशिया का, जिसे 2022 में रेजर पे ने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, कितने कैपिटल में, $20 मिलियन में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और इन्होंने इसे रीनेम किया था, करलेक को इन्होंने रीब्रांड किया था एज अ करलेक बाय रेजर पे। अब रेजर पे की बात हो रही है तो इसे कब जो है स्टार्ट किया गया था, 2013 में इसका स्टार्ट किया गया था। और करंट इसके CEO कौन है, इनका नाम है हर्षल माथुर। क्या नाम है, हर्षल माथुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which life insurance company has partnered with the DCB bank to offer its insurance product to the bank's customer? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है DCB बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके करंट CEO कौन है, इनका नाम है मुराली M नटराजन। क्या नाम है, मुराली M नटराजन। ठीक है, नाउ अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। एंड इसके CEO कौन है, इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज इन दी कुवैत। ये लोकेटेड आपका कुवैत में और इसकी शुरुआत 1982 में भी की गई थी। ठीक है, अभी इसके न्यू प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, शेख तलाल फहद अल सबा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इनसे पहले जो रणधीर सिंह थे, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया था, जिनका टेन्योर आपका सितंबर 2021 से जुलाई 2023 तक था। अब रणधीर सिंह से पहले यहाँ पे जो आपके परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे हुसैन अल मुसल्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्बानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज लॉन्च द डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम नेम्ड डैश टू बूस्ट द डिजिटलाइजेशन इन अ मैरीटाइम सेक्टर। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम आपका है सागर संपर्क। ठीक है, क्या नाम है इसका, सागर संपर्क, जिसका मेन एम क्या है कि ये एक्यूरेट पोजिशनिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे इंडियन वाटर में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बेसिकली इससे होगा क्या, अगर हमें सही डेटा मिलेगा तो इससे जो हमारे कोलिजन के रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, एक्सीडेंट्स यहाँ पे जो है वो कम हो जाएंगे नियर योर हार्बर एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट टू स्पेस। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली पहला मीथेन पावर रॉकेट जो है स्पेस में लॉन्च किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इसे चाइना ने लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम रखा गया है आपका ज़ूक्यू। क्या नाम है इसका, ज़ूक्यू-2। अब जो है इस रॉकेट में यूज़ किया गया है लिक्विड मीथेन। ठीक है, लिक्विड मीथेन यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज़ किया गया है और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ किया गया है एज अ ऑक्सीडाइजर। अब इसे लॉन्च किया गया था आपका जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो आपका गोबी डेजर्ट चाइना में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in July the Kerala governor has released a Malayalam translation of Krishna the Seventh Sense written by the Debashish Chatterjee, जो आपके डायरेक्टर हैं IIM कोझीकोड के। नाउ क्वेश्चन हियर इज हु इज द करंट गवर्नर ऑफ केरला। तो देखो करंट न्यूज से आपका स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे करंटली आपके गवर्नर कौन है केरला के, तो इनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये बुक है इसे ट्रांसलेट किसने किया था, इसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश टू मलयालम किसने किया है, वी मधुसूदन। ठीक है, इनका नाम क्या है, वी मधुसूदन ने इसको ट्रांसलेट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which among the following union territory has launched the mobile दोस्त ऐप फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज? तो इनमें से कौन सी आपकी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है फॉर द सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, क्या नाम है इनका? अरुण कुमार मेहता, ठीक है, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। अब इस ऐप को बनाया किसने है? तो जो जम्मू एंड कश्मीर का आईटी डिपार्टमेंट है एंड जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, इन्होंने यहाँ पे इनको सपोर्ट किया है इस डेवलपमेंट के लिए, इस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। Now next question क्या है आपका? Which of the following ministry has signed a MOU with the FSSAI to promote use of millets and healthy eating practices among the armed forces? तो इनमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने FSSAI के साथ जो है MOU साइन किया है? किस चीज़ के लिए? मिलेट्स एंड हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए अमंग दी आर्म्ड फोर्सेस। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ये MOU साइन किया है, ठीक है, FSSAI के साथ। अब यहाँ पे जो आपका MOU सेरेमनी हुई थी, वहाँ पे एक बुक भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस, जिसमें आपका मिलेट्स रेसिपीज की लिस्ट, मिलेट रेसिपीज को जो है यहाँ पे इस बुक में शामिल किया गया है। बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज यहाँ पे मिलेट्स की दी गई है इस बुक में, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू डेवलप एनहांस वर्जन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज TCS। TCS ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ, ताकि नया वर्जन डेवलप कर सके, एनहांस वर्जन जो है डेवलप किया जा सके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल का, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। अब TCS की बात कर लेते हैं। TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। करंटली इसके CEO कौन है? इनका नाम है के कृति वसन। क्या नाम है? के कृति वसन। और चेयरमैन कौन है? इनका नाम है N चंद्रशेखरन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली इन जुलाई हैज लॉन्च अ रिवैम्प्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम अंडर विच पीपल कैन अवेल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू रुपीज डैश। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, यहाँ पे लिमिट अभी इंक्रीज की है, पहले 5 लाख थी, अभी से 10 लाख कर दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम, इस स्कीम को आपको लॉन्च किया गया था 2012 में, ठीक है, सितंबर 2012 में इसे लॉन्च किया गया था ऐसे लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉपुलेशन है गुजरात में। और इनिशियली इसका जो इंश्योरेंस कवर था वो था आपका 2 लाख तक का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं हम, ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में से लॉन्च किया गया था, सितंबर 2018 में से लॉन्च किया गया था। और इसका हेल्थ कवर कितना है आपका जो लॉन्च किया गया था? 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल साइन अ MOU विद द गुजरात गवर्नमेंट टू सेट अप PM मित्र पार्क इन डैश। सो आप सभी को याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि हमारे देश में 7 PM मित्र पार्क जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है, जिनमें से एक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बनेगा आपका गुजरात के नवसराई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी स्टेट्स की अगर बात करें तो ये स्टेट्स आपके हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन 7 स्टेट में PM मित्र पार्क जो है वो बनाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना यहाँ पे फंड जो है लोकेट करेगी? तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 30% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या फिर 500 करोड़। तो ये चीज़ उन्होंने रखी है, या तो 500 करोड़ या तो 30% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो PM मित्र पार्क है जो यहाँ पे आपका बनाया जाएगा वंशी इन नवसराई डिस्ट्रिक्ट, इट इज इंस्पायर्ड बाय द 5F विजन ऑफ PM मोदी विच इज फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। ये आपका किस पे बेस है? 5F विजन पे। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे जो MOU साइन किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो मिनिस्टर हैं आपके पीयूष गोयल एंड गुजरात के जो आपके CM हैं भूपेंद्र पटेल, इनके बीच में साइन किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडिशा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ अ क्वी लैंग्वेज इन डैश शेड्यूल ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंक्लूड सेवरल बेनिफिट्स टू दी कांत ट्राइब्स ऑफ ओडिशा। सो देखो मेन मोटिव क्या है इस लैंग्वेज को, आपका जो स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्केड्यूल है उसमें लाने का, तो मेन मोटिव यही होता है कि इस लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा सके, इसको प्रमोट किया जाए ताकि ये लैंग्वेज जो है वो खत्म ना हो, ठीक है, लोग इसे भूल ना जाए, ठीक है। अब ये कौन से स्केड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका कौन सा स्केड्यूल है जिसमें इसे इंक्लूड किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली ओडिशा कैबिनेट ने अप्रूव किया है अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम, किस चीज के लिए, टू बिल्ड द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट जगन्नाथ कल्चर। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च अ न्यू लोगो ऑन इट्स 149th फाउंडेशन डे। यहाँ पे आप इस लोगो को देख सकते हो, BSE द पावर ऑफ वाइब्रेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन से ईयर में BSE को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1875 में। आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी, 1875 को इसे स्टैब्लिश किया गया था और ये आपका एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था, ठीक है। अब इसके अलावा नोट करना है 1956 में BSE जो है ये पहला आपका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बना था जिसे परमानेंट रिकॉग्निशन दी गई थी अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, BSE का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड करेंटली इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है SS मुंद्रा। क्या नाम है, SS मुंद्रा। Now next is according to the Times Higher Education Young University Ranking 2023 which university tops the list? So इनमें से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है आपका द हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये सिंगापुर की आपकी यूनिवर्सिटी है, इट इज नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर जो आपकी फर्स्ट रैंक पे रही थी। सेकंड पे आपका रही है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड आपका है PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस। फोर्थ आ जाता है हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ नंबर पे आपका है एरasmus यूनिवर्सिटी रॉटरडैम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो टाइम्स हायर एजुकेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड आपका यूके में, लंदन यूके में, ठीक है। एंड इससे इस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इस रैंकिंग को कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1971 में, अक्टूबर 1971 में इसे पहली बार इस लिस्ट को जारी किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आपकी कौन सी हैं, पहले नंबर पे आपकी आ जाती है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला जिसका ग्लोबल रैंक आपका है 77। देन JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर कर्नाटका 79th ग्लोबल रैंक। शूरली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस सोलन हिमाचल प्रदेश, अगेन 91 इसकी रैंक थी आपकी। देन अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो आपके तमिलनाडु में है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर जो है इंदौर मध्य प्रदेश में, ये इन दोनों की जो रैंक थी आपकी ये 101 से 150 रैंक के रेंज के बीच में यहाँ पे इनकी रैंक थी, ठीक है। अब ये तीन यूनिवर्सिटी जो है यह पहली आपकी फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी बनी है जो टॉप 100 में यहाँ पे लिस्ट में शामिल की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें 2023 का और 2022 का, ठीक है, 2022 में टोटल यहाँ पे जो है 539 यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें से 40 यूनिवर्सिटी आपकी इंडियन थी, वेरएज 2023 में 605 जो है 605 यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे शामिल की गई थी जिसमें से 50 यूनिवर्सिटी आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। Now next question आपका, name the bank that has became the first bank in a country to offer interoperability between central banking digital currency and UPI. So correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा that is HDFC Bank. HDFC Bank ऐसा पहला बैंक बना है जिसने ऑफर किया है interoperability between central bank digital currency and UPI. अब इसका मतलब है क्या, बेसिकली पहले UPI के लिए आप अलग QR कोड यूज करते थे, ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए अलग QR यहाँ पे जो है यूज किया जाता था फॉर मेकिंग दी पेमेंट, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, अब सिंगल UPI QR कोड की हेल्प से भी आप जो है डिजिटल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारा है उस वॉलेट को यूज कर सकते हो और यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज जो HDFC बैंक है इसने यहाँ पे इनेबल किया है डिजिटल रुपी पेमेंट कुछ ये सिटीज़ में। अब कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जैसे हो गई मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी एंड गैंगटॉक, इन सारी सिटीज़ में इन्होंने अभी रिसेंटली इनेबल किया है डिजिटल रुपे पेमेंट, मतलब ये इनेबल करेंगे डिजिटल रुपी
पेमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी को याद होगा। HDFC बैंक के आपके करेंटली CEO कौन है, इनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। क्या नाम है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन आपकी है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।